गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि इस चैप्टर में वास्तव में है क्या क्या चीज़ होती है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और अपने दैनिक जीवन में डेली रूटीन्स के अंदर अपन किन किन चीज़ों के अंदर अपन एब्जॉर्व करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है और यहाँ पर नहीं हुई। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विच न्यू properties आर फॉर्म फॉर वन एंड मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब यह है केमिकल चेंज, किसी भी चीज़ के अंदर यदि कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है तो अपन उसे कहेंगे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरी चीज़ ये देखो, अपन सामान्य रूप से ये देख सकते हैं कि ये प्रोसेस इनरिवर्सेबल होता है। इनरिवर्सेबल का मतलब जैसे सपोज़ करो आपने कागज़ को बर्न किया, तो बर्न करने के बाद ऐश में वो कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या राख से वापस से कागज़ बनाया जा सकता है? तो अपने पास आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कागज़ पेपर की बात कर रहे हैं और वहाँ पे अपन ऐश की बात कर रहे हैं, तो वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए उसको अपन बोलेंगे कि वो केमिकल चेंजेस के अंदर आई है। तो आप यदि यदि पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो अपन क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फॉर वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ अपन डिस्कशन करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में। अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन को यदि अपन पेपर के ऊपर ड्रॉ करें तो उसमें कुछ लिखा जाता है। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? सपोज़ करो आपने कई बार देखा होगा कि कोई रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है अपना H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अपन लिखते हैं ये राइट साइड में अपन क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है। तो उन चीज़ों के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो पार्टिसिपेट करने के बाद बनता है उसे अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड में हमेशा अपन लिखते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड में हमेशा लिखा जाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी इस इक्वेशन के अंदर अपन बात करें तो H2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अपन बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करने के बाद H2O का फॉर्मेशन किया, यानी वाटर का फॉर्मेशन किया, इसको बोलेंगे अपन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इनको? प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन के रूप में अपन इसको देखें तो क्या होगी? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे कि अपन ने देखा ही है, ये केमिकल इक्वेशन में इसमें टेक पार्ट यानी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दोनों ने कंबाइन किया तो इन दोनों को अपन ने बोला कि रिएक्टेंट, और इन दोनों ने कंबाइन करा। अब प्रोडक्ट की बात करें तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, यानी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस बना है कब? केमिकल रिएक्शन होने के बाद, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करी और बनाया क्या? H2O। तो इसे अपन बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर कुछ चीज़ें होती है। अब क्या क्या चीज़ें हैं देखो, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन,
रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट्स मीन डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, जिसके अंदर अपन रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है अपना बॉडी, तो उसी को, उसमें भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है उसी बोलते हैं अपन रस्टिंग ऑफ आयरन्स। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन्स को भी अपन यदि जलाते हैं तो भी ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट्स मीन दही, अपन दूध दही जमाते हैं वो भी कौन सा प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल होता है। अब इन सब चीज़ों के बीच में यदि अपन मोटे मोटे रूप से देखें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है जिससे अपन पहचान सकें कि हाँ इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसकी, या तो उसके चेंज इन स्टेट, या तो वो उसके स्टेट के अंदर चेंज होगा। स्टेट कौन कौन सी होती है, जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ा है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये सारी की सारी स्टेज कि कौन से फॉर्म में, यदि कोई भी मटेरियल होगा तो या तो वो सॉलिड स्टेज में होगा या लिक्विड स्टेज में होगा या फिर गैसेस स्टेज में होता है सामान्य रूप से। और भी स्टेज है लेकिन अपन को इस तरह यही प्रीफर करके चलना है। जैसे वाटर की बात करें तो वो लिक्विड होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी इक्वेशन के अंदर अपन देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस स्टेज के अंदर है, लेकिन इन दोनों ने जब रिएक्शन करी तो अपना क्या बना, वाटर का मॉलिक्यूल, जो कि किसके अंदर है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। और ये दोनों कौन से फॉर्म के अंदर है, गैसियस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो यानी गैस थी और रिएक्शन होने के बाद क्या बना, लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ, यानी इसकी स्टेज में चेंजेस हुए, इसलिए इसको अपन बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये सारी स्टेज के अंदर नहीं होता है, सभी चीज़ों के लिए अपन केमिकल रिएक्शन स्टेज को आधार मान के ही नहीं मानेंगे। इसके अंदर अधिकतर चीज़ें अपन के अंदर, इसके सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे चेंज इन कलर के अंदर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, एवोल्यूशन ऑफ द गैसेस भी निकलेगी। इन सभी के बेसिस के ऊपर अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है।